आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और देवरानी जेठानी की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। दोनों एक ही घर में रहती थी, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जेठानी बहुत घमंडी, आलसी और दूसरों को ताना मारने वाली थी, जबकि देवरानी बहुत ही सीधी, मेहनती और भगवान पर विश्वास रखने वाली थी। देवरानी रोज सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, गौ माता को चारा डालती और फिर स्नान करके गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती, कहानी कथा सुनती। वह हर बुधवार को व्रत रखती और पूरे मन से गणेश जी भगवान की कहानी कथा सुनती। जेठानी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह कहती, इतनी पूजा पाठ करने से क्या होगा, काम करो तभी घर चलेगा। देवरानी मुस्कुरा कर कहती, दीदी, भगवान का नाम लेने से सब काम अपने आप ही बन जाते हैं। एक दिन बुधवार का व्रत था। देवरानी ने घर की साफ सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया और फिर गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करने बैठ गई। उसी समय एक बूढ़ा साधु बाबा दरवाजे पर आया और बोला, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी तुरंत उठी, थाली में रोटी, सब्जी और पानी रखकर साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा ने खाना खाकर कहा, बेटी, तू तो बहुत दयालु है, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। यह साधु और कोई नहीं बल्कि स्वयं गणेश जी भगवान थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। कुछ दिनों बाद घर में अजीब बात होने लगी। जब जहाँ देवरानी काम करती वहाँ बरकत होने लगी। अनाज के घड़े अपने आप भर जाते, गाय ज्यादा दूध देने लग गई और घर में पैसे की कमी खत्म हो गई। जेठानी यह सब देखकर जलने लगी। उसने सोचा, यह सब देवरानी की पूजा पाठ का ही फल है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अगले बुधवार को जेठानी ने भी व्रत रखने के लिए बैठ गई, लेकिन उसका मन साफ नहीं था। उसने पूजा तो की, लेकिन मन में यह सोचती रही कि जल्दी से धन मिल जाए। उसी दिन फिर साधु बाबा दरवाजे पर आए और बोले, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जेठानी गुस्से से बोली, अभी नहीं, पहले मैं पूजा पाठ कर लूं, बाद में आना। साधु बाबा बोला, बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, अभी दे दो। जेठानी चिढ़कर बोली, यहाँ रोज कोई ना कोई आ जाता है, जाओ, आगे जाओ। साधु बाबा चुपचाप वहां से चले गए। उस दिन के बाद घर में उल्टा होने लगा, अनाज कम होने लगा, पैसे खर्च होने लगे, गाय ने दूध देना कम कर दिया। जेठानी घबरा गई। उसने देवरानी से कहा, बहन, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देवरानी बोली, दीदी, भगवान पूजा से नहीं, मन की सच्चाई से खुश होते हैं। आपने साधु बाबा को भगा दिया, वही स्वयं गणेश जी भगवान थे जो परीक्षा ले रहे थे। यह सुनकर जेठानी को अपनी गलती समझ में आ गई। वह रोने लगी और बोली, अब मैं क्या करूं? देवरानी ने कहा, अगले बुधवार को सच्चे मन से व्रत करना, किसी भूखे को भोजन देना और गणेश जी भगवान से माफी मांगना। अगले बुधवार को जेठानी ने सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करी, स्नान किया और सच्चे मन से गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करी। फिर उसने मन में कहा, हे गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उस समय फिर वही साधु बाबा वहां आए और बोले, माँ, मैं बहुत जोरों को भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। इस बार जेठानी तुरंत रसोई में गई, गरम गरम रोटी बनाई और बड़े प्रेम से साधु बाबा को भोजन परोसा। साधु बाबा खुश होकर बोले, अब तेरा मन साफ हो गया, अब तेरे घर में भी सुख आएगा। यह कहकर साधु बाबा गायब हो गए। उस दिन के बाद घर में फिर से खुशहाली आ गई। जेठानी भी देवरानी की तरह भगवान का नाम लेने लगी और दोनों मिलजुल कर रहने लगी। तब से गांव में यह बात फैल गई, जो सच्चे मन से गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करता है, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। भगवान भक्ति से नहीं बल्कि सच्चे मन से खुश होते हैं। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। ईर्ष्या करने से नुकसान होता है, प्रेम से सुख मिलता है। गणेश जी भगवान हमेशा सच्चे भक्त की ही रक्षा करते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी जेठानी को दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले
पुकारा भरने वाले, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद आशीर्वाद बनाए रखना, सभी के घर सुख समृद्धि लाना, सभी के घर आमदन के भंडार भरना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।